भगवान राम के जीवन पर आधारित दो हिंदू ग्रंथों वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस समान रूप से पूजनीय है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक लेखकों और कवियों ने न केवल भारत भूमि बल्कि विदेशों में भी राम कथा का अपनी भाषा और अपने अंदाज में वर्णन किया है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 300 से ज़्यादा रामायण लिखी और पढ़ी गई हैं, जो हमें राम कथा के कई अनछुए पहलुओं की जानकारी देती है। लेकिन वास्तविकता में श्री राम के चरित्र और गुणों का वर्णन जिन दो मुख्य ग्रंथों में किया गया है वो है वाल्मीकि रचित रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस। दोनों को ही सटीक और प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही ग्रंथों में कुछ बातें हैं जो अलग हैं। वही कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में मिलेगा और कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ रामचरितमानस में। जी हाँ, श्री राम के बारे में लिखी गई इन दोनों ग्रंथों में अंतर है। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे, जबकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम और सीता जनकपुरी में बाग में एक दूसरे को देखते हैं, तब सीता जी शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम से ही उनका विवाह हो। ये प्रसंग तुलसीकृत रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। धनुष प्रसंग भी तुलसीकृत रामचरितमानस में अलग मिलेगा। अंगद के पैर का नहीं हिलना, हनुमान जी का सीना चीरकर राम सीता का चित्र दिखाना, अहिरावण का प्रसंग, ये सब तुलसीकृत रामचरितमानस में ही मिलेगा, वाल्मीकि रामायण में नहीं। वाल्मीकि रामायण में इंद्र के द्वारा भेजे गए मातली राम को बताते हैं कि रावण का वध कैसे करना है, जबकि रामचरितमानस में ये नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण में रावण इत्यादि की तप साधना के बारे में विस्तार से वर्णन है, जबकि तुलसीदास रामायण में ये सब कुछ नहीं है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का भी जिक्र नहीं है। जी हाँ, तुलसीदास के रचित रामचरितमानस में उल्लेख तो है मगर सीधा नहीं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, वो रावण की सेना के साथ उनका युद्ध शुरू होता है, तब रावण की पत्नी मंदोदरी उन्हें समझाती है। वह रावण को भगवान श्री राम की शक्ति का एहसास करवाने के उद्देश्य से कहती हैं कि जब आप सीता का अपहरण करते वक्त भगवान श्री राम के छोटे भाई के द्वारा खींची गई एक रेखा को पार नहीं कर पाए तो उनसे युद्ध क्या करेंगे। इसी के बाद से रामायण में लक्ष्मण रेखा की कथा को बल मिला और उसके बाद विभिन्न सिद्ध पुरुषों और ऋषि मुनियों ने रामायण का अन्य भाषा में अनुवाद किया और वक्त के साथ साथ इसे एक अलग पहचान मिली। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको, हमें कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।